कथा सुना रहे हैं। वही कथा श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम आप बड़ी श्रद्धा से श्रवण और गान कर रहे हैं। कल की कथा में हम आपने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों सरकार के प्राकट्य की कथा श्रवण किए और चारों सरकार का बड़ा सुंदर जन्म महोत्सव भी हम आपने मनाया। कल हम समझते हैं कि कोई ही भक्त ऐसा रहा होगा जो जरा सा हीला डोला नहीं होगा। बाकी सबने उत्सव में काफी उत्साहित होकर के बढ़ चढ़ करके भाग लिए। कई लोगों को पता भी नहीं लग रहा था कि वो नाच रहे हैं, लेकिन आवेश में वो पूरे ही नाच रहे थे। दूसरों को पता लग रहा था, उनको पता नहीं लग रहा था। भगवान का उत्सव मनाना ही चाहिए। हमारे गुरुजी जिनसे हमने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, वो कहते थे कि देखो, भगवान के कथा कीर्तन में ताली बजाने से स्वर्ग का ताला खुल जाता है। कथा कीर्तन में भाव बन जाए और कहीं हम नाचने भी लगे तो गुरुजी कहते थे फिर भव सागर के 84 चक्कर में नहीं नाचना पड़ता। ऐसे हम भाव विभोर हो जाएं कि हमको अपने शरीर की ही सुध न रहे। तो अत्यंत मंगल वाली बात है। देखो, भगवान का उत्सव मनाने से भगवान हमारे जीवन को उत्सव बना देते हैं। जीवन को हर व्यक्ति ने अलग अलग ढंग से जिया है। कई लोग जीवन को बोझ जैसा जीते हैं। उनको जब देखो तो गुमसुम रहेंगे। ऐसा लगेगा कि मधुमक्खी ने उनको मुंह में काटा हो, मुख सूजा पड़ा हुआ है। कभी उनके मुख पर हंसी नहीं, कभी प्रसन्नता नहीं। उदासी में ही पूरा जीवन निकाल लेते हैं। अच्छे से अच्छा पकवान खाया तो भी खुश नहीं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लिया तो भी मुंह लटकाए ही रहे, कभी खुश नजर ही नहीं आई। जीवन को सबने अलग अलग ढंग से जिया है। अर्जुन कहते हैं जीवन रणांगण है, जीवन युद्ध का मैदान है। यहां तो हमेशा लड़ना ही लड़ना पड़ता है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, कभी लड़ाई भी हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन जीवन रणांगण नहीं है, जीवन क्रीडांगण है। भगवान कहते हैं जीवन खेल का मैदान है। इसमें हम नाना प्रकार के खेल करते रहते हैं। कभी बचपन का खेल, तो कभी युवानी का खेल, तो कभी बुढ़ापे का खेल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं दुनिया एक रंगमंच है, इस पर हर कोई अभिनेता है, अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। जिसकी जैसी भूमिका मिली है वैसी भूमिका का निर्वाह करके सब चले जाते हैं।
अर्जुन कहते हैं जीवन रणांगण है और भगवान कहते हैं नहीं, जीवन क्रीडांगण है। अर्जुन कहते हैं जीवन विषाद है, दुख का नाम ही जीवन है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, दुख भी जीवन में आता है, वो बात अलग है, लेकिन दुख का नाम जीवन नहीं है। अर्जुन कहता है विषाद है, जीवन का नाम विषाद है, और भगवान कहते हैं जीवन प्रसाद है। भगवान का, माता पिता का, बड़ों का जीवन प्रसाद है। तो जीवन को सबने अलग अलग ढंग से देखा। किसी ने बंदर से पूछा कि जीवन का क्या अर्थ होता है, तो बंदर ने कहा उछल कूद, उछल कूद ही जीवन है। तो किसी ने गधे से पूछा कि जीवन का अर्थ क्या होता है, तो उसने कहा ढोना, ढोना ही जीवन है। तो किसी ने साधु से पूछा कि जीवन का क्या अर्थ है, तो साधु ने कहा मानव जीवन वो जीवन है कि व्यक्ति साधना करके, सेवा करके अपने जीवन रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में चढ़ा दे। जीवन वो पुष्प है जो शुभ कर्म सत्कर्म करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित हुई। जीवन प्रसाद है। तो हमको जीवन बंदर जैसा नहीं जीना है, हमें जीवन ढोना भी नहीं है, हमें तो साधु जैसा जीवन जीना है कि अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, भजन करेंगे, और जीवन रूपी प्रसाद जो भगवान से मिला है, यह पुष्प आखिरी में भगवान के चरणों में चढ़ा देना। अगर हम भगवान का उत्सव मनाते हैं तो भगवान हमारे जीवन को उत्सव बना देते हैं। तो कल हम आपने जन्मोत्सव भगवान का बड़े धूमधाम से चारों सरकार का मनाया। जन्मोत्सव में भगवान शंकर भी आए, और इस तरह से धीरे धीरे समय बीता, और अब महाराज दशरथ के चारों लालन के नामांकन संस्कार का समय आया। गोस्वामी जी कहते हैं कछुक दिवस बीते यही भांति, 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 जात न जानिए दिन अरु राति, जात न जानिए दिन अरु राति, जात न जानिए दिन अरु राति, जाति न जानिए दिन अरु राति, कछुक दिवस बीते यही भांति, 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 नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण
पूजा भूपति असीमाखा हरिये नाम जो मुनि गुनि राखा। हरिये नाम जो मुनि गुनि राखा। अपने यहाँ परंपरा है 11-12 दिन निकल जाएं, इसके बाद बालक का नामांकन संस्कार। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 12वें दिन पुत्र का नामांकन संस्कार और 13वें दिन कन्या का नामांकन संस्कार। इस अवसर पर गुरु महाराज पधारे हैं। आज बड़ी भीड़ है महाराज के महल में, क्योंकि महाराज दशरथ के चारों सरकार का आज नामांकन संस्कार है। बड़ा पूजन हुआ। पूजा आदि के बाद महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, करी पूजा भूपति असभाखा धैर्य नाम मुनि जो गुनि राखा। गुरुदेव, आपने पहले से जो विचार करके रखा है, अब आप चारों लालन का नामांकन कर दीजिए। पुरोहित किसको कहते हैं मालूम है? पुरे अग्रे हितम इक्षति इति पुरोहित। यजमान से आगे आगे यजमान के हित की जो इच्छा करता है उसको कहते हैं पुरोहित। पुरोहित किसको कहते हैं? बोले जो पूजा करा दे, जो दक्षिणा ले ले, यजमान का कुछ भी हो जिससे कोई लेना देना नहीं, उसको पुरोहित नहीं कहते। अगर वो यजमान के हित की कामना नहीं कर रहा है, केवल अपने दक्षिणा तक ही सीमित है, तो श्रेष्ठ पुरोहित नहीं है। डॉक्टर केवल अपनी फीस तक ही ध्यान रखता है और मरीज के हित की इच्छा नहीं करता, मन में मरीज स्वस्थ हो जाए ऐसी भावना नहीं करता, तो डॉक्टर भी ठीक केवल फीस का ध्यान रखे, मरीज स्वस्थ हो न स्वस्थ हो ठीक है, ज्यादा बीमार ही रहे, आता रहे जाता रहे, हमको फीस देता रहे। तो एक सज्जन कह रहे थे, भाई डॉक्टर और डाकू में कोई अंतर नहीं, और अगर पुरोहित जी केवल अपनी दक्षिणा तक ध्यान रखे, यजमान मरे चाहे बर मरे चाहे कन्या, तो पंडित और पॉकेट मार में कोई अंतर नहीं। विवाह हो रहा था, फेरे लग रहे थे, अचानक दूल्हे को अटैक आ गया, बेहोश हो गया। डॉक्टर आया, बड़ा अफरी तफरी मच गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो विवाह करा रहे थे पंडित जी, उनको लोग खोजने लगे कि पंडित जी कहाँ हैं। तो पंडित जी को देखा, सोफा पर बैठ करके ठंडा पी रहे हैं। तो किसी ने एक पंडित जी से कहा कि दूल्हा बहुत अस्वस्थ हो गया, बेहोश है, कोमा में है, और डॉक्टर खड़े हैं, सब पूरा परिवार चिंतित है। आप? पंडित जी ने कहा, हमको क्या चिंता, मर जाएगा तो अंतिम संस्कार करा देंगे, उसमें भी दक्षिणा मिलेगी, और बच गया तो फेरा लगवा देंगे, उसमें भी दक्षिणा मिलेगी, हमको तो दोनों तरफ से फायदा है। अगर ऐसी दशा है तब ठीक नहीं। पुरोहित उसको कहते हैं जो पूरे अग्रे हितम इच्छति, जो यजमान से आगे आगे यजमान के हित की इच्छा करता है, यजमान का भला हो। कोई व्यवधान आने वाला है तो उसको जो टालता है, सारे उपाय करता रहता है, उसको कहते हैं पुरोहित।
हमारे यजमान की अमुक राशि है, अब अमुक ग्रह आने वाला है, इसके लिए हमको ये पूजा बताना पड़ेगा, नहीं तो बेचारे को संकट आ जाएगा। जो यजमान से आगे आगे यजमान के हित की भावना करता रहता है, सैकड़ों लोगों की जन्म कुंडलियां जिसके माथे में वैसे ही फिट है, सबसे बता रहा है कि आप ये पूजा करना, आप ये पाठ करना, ये संकट आ सकता है, ये आ सकता है, उसको कहते हैं पुरोहित। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा। आपने जो पहले से शोध रखा है, जो पहले से विचार कर रखा है, वही नाम चारों लालन का आप रखें। अब गुरुजी नामांकन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौशल्यानंदन की तरफ देखें और फिर नामांकन करते हुए बोले। गोस्वामी जी कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम